Good morning, all of you. In previous videos, I told you about complete exercise 11.1 and 11.2. Today, I am going to teach you remaining or miscellaneous exercise of 11. पिछले जो वीडियो थे अपने उन वीडियोस के अंदर हमने 11.1 और 11.2 हमने अपनी दोनों एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली। अब आज 11.1 और 2 के ऊपर आधारित अपनी जो मिसलेनियस एक्सरसाइज है वो हम स्टार्ट करते हैं। अब लगभग कंप्लीटली जो क्वेश्चंस थे वो हम कर चुके। ये जो क्वेश्चंस हम पढ़ेंगे मिसलेनियस के, ये भी उन्हीं के बेस पर हैं, उन्हीं के ऊपर आधारित हैं, उनमें ज्यादा कोई चेंज नहीं है। नाउ टेकिंग फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज 11 मिसलेनियस के अंदर, इसके अंदर आपको दे रखा है इक्वेशन ऑफ कर्व y इक्वल्स टू रूट एक्स एंड y इक्वल्स टू कितना x। तो सबसे पहले तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि जो इक्वेशन ऑफ कर्व है ये भी पैराबोला, सर्कल, एलिप्स है क्या, ये किसके इक्वेशन है, फिर लाइन है। तो इसके लिए तो भी y पावर कितनी है 1 और x पावर भी कितनी है 1। इट मींस ये तो इक्वेशन ऑफ क्या है, लाइन है भी। इसमें यहां आते हैं तो इसमें y की पावर कितनी 1 और x की पावर कितनी 1/2 और 2 ही टर्म्स हैं, एक 1 पावर में और एक उसकी हाफ पावर में। इट मींस ये इक्वेशन ऑफ क्या है, पैराबोला, जिसका स्क्वायर करके आप कुछ इस तरीके से लिख सकते हो y स्क्वायर इक्वल टू कितना x, जो कि y स्क्वायर इक्वल 4ax इसमें मैच करेगा। तो अब इनसे बाउंडेड, इनसे इंक्लोज्ड, इनसे घिरा हुआ एरिया क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो वो ज्ञात करोगे तो सबसे पहले हमें इन दोनों का रफ स्केच, रफ डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो जब इनका रफ डायग्राम बनाओगे तो हम ये जो x एक्सिस है अपने ये बनाते हैं, x डैश, ये y और ये क्या भाई y डैश, और जहां एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं वहां क्या होता है भाई ओरिजिन पॉइंट। अब ये पैराबोला y स्क्वायर इक्वल्स टू x या y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x में मैच करता है। तो दो ही है अपने पास, एक तो है y स्क्वायर इक्वल 4x और एक है x स्क्वायर इक्वल 4ay। एक ही साइड बनता है और एक यहां बनता है ऊपर की साइड। तो ये जो पैराबोला है ये तुम्हारा इस तरीके से यहां बन जाएगा। क्लियर? ये अपने पास है y स्क्वायर इक्वल क्या भाई x कंप्लीट। अब y इक्वल टू x हमें बनाना है, इसमें कॉन्सेप्ट तो है नहीं भी, तो ये ओरिजिन से पास होगी। तो इस तरीके से ले लेते हैं भाई x y, x की जगह कितना 0 तो y भी कितना 0, ये 1 तो y भी कितना 1, ये -1 तो y भी कितना -1। और नॉर्मली हमें जब एक्सरसाइज पढ़ लेते हैं हमें पता होना चाहिए कि लाइन किधर से पास होगी। तो अब ये तो अपने पास कितना भी 0 0, इस साइड में कहा क्या है 1 1, इस साइड में क्या है -1 1। तो ये लाइन इस तरीके से मैं बना देता हूं, ये बनी, ये अपने पास है y इक्वल्स टू इसकी x की बनी है। अब ये कह रहा है कि इनसे इनक्लोज, इनसे घिरा हुआ एरिया, तो इनसे घिरा हुआ एरिया तो साफ साफ दिख रहा है, लाइन नीचे इधर जाएगी, इधर तो कोई आएगा ही नहीं। तो यहाँ जो एरिया है बाउंडेड जो है वो यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ आपको साफ साफ दिख रहा है कि ये इन दोनों से इनक्लोज्ड एरिया है, इनसे बाउंडेड एरिया है। तो ये फाइंड आउट करना है। अब इसका नेम दे देता हूं, ये ओ, यहां लिख देता हूं क्या ए, यहां लिख देता हूं कितना भी बी। तो अपने पास जो रिक्वायर्ड एरिया है वो है ओ ए बी ओ। अब हम क्या करते हैं कि 0 यानी कि 1 से स्टार्ट करते हैं, और 1 से स्टार्ट करने का मतलब है कि एक एक्सिस हमें इंक्लूड करनी पड़ेगी, डायरेक्ट इसका आंसर नहीं आएगा। या तो x एक्सिस इंक्लूड करो या फिर क्या इंक्लूड करो, y एक्सिस इंक्लूड करो। तो यहां से ये x एक्सिस भी कर सकते हो इसमें और y एक्सिस भी। नॉर्मली हम क्या करेंगे, जहां तक पॉसिबल होगा x एक्सिस ही लेंगे। तो यहां जब इसका एरिया देखते हैं इस तरीके से, तो इसके लेफ्ट में जो बाहरी पॉइंट है वो 0 है और वो x एक्सिस के ऊपर टच में है। राइट साइड देखेंगे तो इसका जो बाहरी पॉइंट है वो क्या है a, और ए इसके टच में भी एक्स एक्सिस के,
तो यहां से नीचे लेते हैं परपेंडिकुलर इस तरीके से, तो ये परपेंडिकुलर बन जाएगा, यहां लिख देता हूं C। अब हमें जो एरिया फाइंड आउट करना है, इसके अंदर बिल्कुल बाउलों की तरह बताऊं आपको, तो इसमें ये जो ऊपर से लाइन जा रही है ये वाली, ये है वाई स्क्वायर इक्वल किसकी, एक्स की। तो पैराबोला, ये कहूं कि नॉर्मली बोलते हैं कि पैराबोला का जो एरिया है उसमें से नीचे लाइन किसकी है, इस रेखा की, वाई इक्वल किसकी, एक्स की। पैराबोला का जो एरिया है उसमें, उससे रेखा का एरिया क्या करना है, माइनस, क्योंकि हम जो अब एरिया फाइंड आउट करेंगे उसमें यहां से परपेंडिकुलर लेना शुरू करेंगे, रेक्टेंगल बनाए नहीं हो, तो पहली जो रेक्टेंगल बनेगी वो अपनी ये बनेगी, ये वाली जो इसके परपेंडिकुलर होगा, यहां से स्टार्ट करेंगे कहां तक जाएंगे, सी तक। ऊपर कौन रोकेगा हमें, ऊपर की बाउंड्री कौन बना रहा है, पैराबोला। और फिर दूसरी बार ये फालतू निकाल लिया पढ़ने, तो ये माइनस करोगे तो यहां रेक्टेंगल्स बनेगी, तो जीरो से कहां, वही सी, क्योंकि स्टार्ट पॉइंट दोनों का जीरो और एंड पॉइंट दोनों का क्या, सी। लेकिन ऊपर रोकेगा ये, एक बार रोकेगा ये, तो नीचे वाला माइनस करोगे, तो ये समझो कि इसमें से ये क्या करना है, तुम्हें माइनस करना है, और लिमिट रहेगी जीरो से कहां, सी। अब मेन चीज ये है कि ये तो जीरो है, सी नहीं है, तो सी फाइंड आउट करना पड़ेगा, और सी फाइंड आउट करोगे तो सी नहीं आता डायरेक्ट, सी इस लेडर की मदद से, इस सीढ़ी की मदद से कहां पे जाएंगे, ए पर जाएंगे, तो हमें ए से सी मिलेगा। यहां सी यानी कि इसका अकेला हमें कौन सा कोऑर्डिनेट चाहिए, एक्स कोऑर्डिनेट चाहिए। अब ये जो ए आएगा, ये इन दोनों का क्या है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट, जिसको मैं कहूं कि ये भाई 1 है और ये कितना आपका 2 है। 1 और 2 का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, 1 और 2 को सोल्व करोगे तो ए आएगा, और ए से कौन आएगा भाई, सी। और हमें ए का चाहिए कौन सा कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट, जो कि इसके यूज में आएगा। तो अब लिखेंगे 4 पॉइंट ए के लिए कर रहे हैं, लेकिन लास्ट में फाइंड आउट हमें क्या करना है, सी। ध्यान रखना, सोल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, हमें इक्वेशन नंबर 1 और 2 को क्या करना है, सोल्व करना है। अब 1 और 2 को सोल्व करना, ध्यान रखना x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो y को रिमूव कर दो, तो यहां से y इक्वल टू कितना है, √x, तो ये y है, तो यहां से y की वैल्यू कितनी है, x, तो यहां पुट कर दीजिए x, तो ये हो जाएगा, सो x इक्वल टू कितना, ये आपका √x। क्लियर। अब यहां से स्क्वायर करोगे, स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना, एक्स। इनको इधर ले आइए, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू कितना, 0, और ये भी एक्स कॉमन, तो एक्स माइनस कितना, 1 इक्वल टू 0, तो यहाँ एक्स इक्वल कितना, 0, और ये भी एक्स माइनस 1 इक्वल 0, तो एक्स इक्वल कितना भाई, 1। अब देखने में बड़ा अजीब लगता है कि x इक्वल टू √x कैसे हो गया भाई। अब क्या है, देख लोगे आप, y इक्वल टू √x और y इक्वल टू कितना है, x, इट मींस x इक्वल टू कितना, √x है, x की वैल्यू एक तो 0 आई और एक कितनी आई गई, 1, तो 0, एक तो यहाँ भी इंटरसेक्ट करते हैं दोनों, ये रही ये, तो यहाँ के लिए तो 0 है और यहाँ के लिए कितना है, 1, तो ये हो जाएगा आपका 1 0। सो आपके पास C 1 0। अब कई बार बच्चे दिमाग लगाते हैं कि ए के लिए सोल्व किया, हमें जरूरत नहीं है कि ए हेल्प के लिए है, किसके लिए है, हेल्प के लिए, किसके, सी के लिए। तो अब जो है अपने पास रिक्वायर्ड एरिया ले लेंगे, रिक्वायर्ड एरिया, रिक्वायर्ड एरिया अपने पास बनेगा ओ ए बी ओ, ओ ए बी ओ। अब ये जो रिक्वायर्ड एरिया है ये 2 पार्ट्स में डिवाइड है भी, तो लिखेंगे एरिया ऑफ ओ सी, नीचे से लेंगे ओ सी ए बी ओ, और माइनस एरिया ऑफ, ये नीचे वाला माइनस करना है, ओ सी ए ओ, ओ सी ए ओ। अब इंटीग्रेशन
0 टू कितना 1, y ऑफ ऊपर वाले में से यानी कि कौन 1 इंटू dx और माइनस 0 टू कितना 1 y ऑफ 2 और इंटू कितना वही dx। करें वैल्यूज पुट करोगे 0 टू कितना 1 y ऑफ 1 से किसकी वैल्यू y की वैल्यू यानी कि रूट x और इंटू dx माइनस 0 टू 1 y ऑफ 2 यानी कि x और इंटू कितना dx। आप इनका इंटीग्रेशन करें तो ये बनेगा x और इसकी पावर 3/2 अपॉन 3/2 और 0 टू कितना 1 माइनस ये x स्क्वायर अपॉन 2 और 0 टू कितना 1। अब लिमिट्स पुट करें तो ये 3/2 है, ये 2 बाई कितना 3 बाहर कर देता हूं और ये 1 और इसकी पावर कितनी 3/2 और माइनस कितनी 0 की पावर कितनी 3/2 माइनस ये 1/2 और ये 1 की पावर 2 और माइनस कितने 0। नेक्स्ट ये 2 बाई कितना 3 और इंटू 1 और माइनस ये 1 बाई कितना 2 और इंटू कितना 1 यानी कि 2/3 में से 1/2 माइनस करना है तो एलसीएम कितना आ जाएगा अपने पास 6 आ जाएगा तो 4 और माइनस कितना 3 इक्वल टू 1/6 स्क्वायर यूनिट्स। ये इसका कंप्लीट रिक्वायर्ड एरिया अपने पास बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 इक्वेशन ऑफ कर्व y स्क्वायर इक्वल टू x एंड x स्क्वायर इक्वल टू y। ये अपने पास x y की पावर 2 और x की पावर कितनी 1 और 2 ही टर्म्स है इन स्टैंडर्ड फॉर्मूला ऑफ ए पैराबोला एंड x स्क्वायर इक्वल टू y x पावर 2 एंड y पावर इक्वल y पावर कितनी 1। अगेन स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन ऑफ पैराबोला यानी कि परवलय के समीकरण है और इनसे बाउंडेड एरिया हमें फाइंड आउट करना है। ये 1 और ये कितना हुई 2। ये जो क्वेश्चन है ये मैंने आपको एक्सरसाइज 11.2 के अंदर करवा दिया। अब इनके बिटवीन इनक्लोज जो एरिया हमें फाइंड आउट करना है उसके लिए हम इनसे रफ स्केच अपना बनाते हैं। तो ये अपने पास x डैश y और क्या भाई y डैश और ये ओरिजिन तो y स्क्वायर इक्वल टू x यानी कि y स्क्वायर इक्वल टू 4x तो ये इस साइड में बनता है। ये अपने पास कितना भी 1 का पूरे y में और ये बनता है y एक्सिस पर सिमेट्रिक ये 2 नंबर। अब इनसे बाउंडेड एरिया हमें मिल जाएगा भाई ये वाला है इसका नेम ओ ए बी और ये भी सी अर्थात अपना जो रिक्वायर्ड एरिया है वो है ओ ए बी सी ओ। अब इसमें हमें एक एक्सिस को क्या करना है इंक्लूड करना है। अब एक एक्सिस इंक्लूड करोगे तो भाई एक्स एक्सिस ये लेंगे तो इसमें अपना जो एरिया दिख रहा है इसका लेफ्ट का जो पॉइंट है लास्ट पॉइंट वो 0 पर टिका हुआ है और राइट के अंदर ये अपने पास क्या भाई बी तो बी से परपेंडिकुलर ले लेंगे किस पर एक्स एक्सिस पर ये और यहां लिख देता हूं मैं डी। अब जो अपना एरिया है वो एरिया 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। फर्स्ट ओ डी बी सी ओ माइनस ओ बी बी ए ओ जो कि मैं प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर भी बता चुका 10.2 के 11.2 के अंदर भी मैं आपको बता चुका। अब इसके लिए भी रेक्टेंगल्स यहां तक बनेगी एक बार तो यानी कि ये 1 वाला और फिर दूसरी बार यहां बनेगी यानी कि 2 वाला। सीधा सा है कि 1 ये जो 1 है ना इस 1 में से आपको क्या करना है 2 माइनस करना है। ऊपर वाला में से नीचे वाला माइनस करना है तो नीचे वाला तो 1 है सॉरी ऊपर वाला कौन है 1 और नीचे वाला कौन है 2 है। अब लिमिट की बात आएगी तो दोनों ही एरिया यहां से स्टार्ट होते हैं यहां समाप्त होते हैं यानी कि 0 से कहां डी तो अपने पास डी नहीं है। डी किसकी हेल्प से आएगा बी की हेल्प से और बी जो है वो आएगा 1 और 2 का क्या है ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। तो सबसे पहले हमें डी फाइंड करना है डी नहीं किसकी हेल्प से बी फाइंड करना है बी और बी का भी कौन सा कोऑर्डिनेट
एक्स कोऑर्डिनेट, क्योंकि अपने पास वाई कोऑर्डिनेट इसका कितना भी 0। क्या लिखेंगे? फॉर पॉइंट बी सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 और 2 को क्या करना है? सोल्व करना, इसको और इसको। अब इनको सोल्व करके भी किसकी वैल्यू? x की वैल्यू। तो y को रिमूव कर दीजिए, तो ये एक्स स्क्वायर अभी, तो ये एक्स स्क्वायर लिख दीजिए। क्लियर? y है और यहां से किसकी वैल्यू? y की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो y की वैल्यू आएगी रूट x, इस तरीके से। अब होल स्क्वायर करेंगे तो x पावर 4 इक्वल टू कितना? x। इसको एलएचएस में ले आइए, तो x पावर 4 माइनस x इक्वल टू कितना? 0। देखो x नेगलेक्ट कैंसिल कर दोगे और एक x की वैल्यू कम हो जाएगी आपकी, तो ये x कॉमन, x क्यूब माइनस 1 और इक्वल टू कितना? 0। तो फर्स्ट x इक्वल 0 और सेकेंड x क्यूब माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू 0 आ गई और ये x क्यूब इक्वल टू 1 और यहां से भी x इक्वल टू कितना? 1। एक वैल्यू आ गई 1 और एक 0। तो ये जो पैराबोला नंबर 1 और 2 है ये यहां भी इंटरसेक्ट करते हैं, तो यहां तो 0 है, तो ये 1 कहां की? फिर यहां की, यानी कि 1। देन पॉइंट कौन सा सी अपने को? बी नहीं, बी की तो हेल्प लेनी है, क्या? डी। तो डी अपने पास हो जाएगा 1 0। अब देन रिक्वायर्ड एरिया, रिक्वायर्ड एरिया अपने पास है भाई ओ ए बी सी ओ, ये रिक्वायर्ड एरिया है, ये हमें फाइंड आउट करना है। अब ये कितने पार्ट में डिवाइड हो गया भाई? 2 पार्ट में। तो एरिया कौन सा? यहां से घूम के ऊपर तक जाएंगे पहले, और डी, फिर जाएंगे बी सी ओ माइनस एरिया, अब नीचे से घूम के आ जाएंगे ऐसे, और डी बी ए ओ। अब यहां 0 टू कितना? 1 y ऑफ 1 और इंटू कितना? dx माइनस 0 टू 1 और ये y ऑफ 2 और इंटू कितना भाई? dx। इससे हमें आंसर फाइंड आउट करना है। अब आपको मैं बता दूं कि इस तरीके से यदि ये परपेंडिकुलर लेते हो तो ये एरिया और ये एरिया, तीनों एरियाज के आते हैं भाई इक्वल आते हैं। ये 0 टू कितना? 1, y ऑफ 1 से y की वैल्यू ये आपका रूट x इंटू dx माइनस 0 टू कितना? 1, y ऑफ 2, यहां से y की वैल्यू कितनी? x स्क्वायर और इंटू कितना भाई? dx बनेगा। अब इसका इंटीग्रेशन x पावर 3/2 अपॉन 3/2 और 0 टू कितना? 1 माइनस ये x क्यूब अपॉन कितना? 3 और ये 0 टू कितना? 1। अब ये जो आंसर है तुम्हारा 2 बाई कितना? 3, ये x पावर 3 बाई कितना? 2 और 0 टू कितना? 1 माइनस ये 1 बाई कितना? 3 और ये भी x पावर 3 और 0 टू कितना? 1। अब लिमिट पुट कर दे, लिमिट पुट करोगे तो 2 बाई कितना? 3, ये अपने पास 1 और इसकी पावर 3/2 और माइनस कितना? 0 माइनस 1/3 और ये भी 1 इसकी पावर 3 और माइनस कितना भाई? 0। तो इक्वल 2/3 और माइनस कितना भाई? ये 1/कितना? 3, यानी कि हो जाएगा तुम्हारा 1/3 स्क्वायर यूनिट्स। ये क्लियर इसका आंसर अपने पास बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, पैराबोला x स्क्वायर इक्वल टू 4y एंड इट्स लेटेस्ट रेक्टम। 11.1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसमें अपने पास ऐसा ही पैराबोला था जिसमें y स्क्वायर इक्वल टू 4x टाइप का था और उसका लेटेस्ट रेक्टम ये उसी की कॉपी है। तो इनसे बाउंडेड एरिया में फाइंड आउट करना है। तो अब इनसे बाउंडेड एरिया फाइंड आउट करोगे तो ये पैराबोला दिख रहा है, लिखी हुई दिया अगले में,
ये वाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay के अंदर मैच करता है। तो इससे हम रफ डायग्राम बनाए, एक्स एक्स डैश वाई और ये भी वाई डैश। अब ये जो पैराबोला है तुम्हारा, ये यहां बनेगा एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay, क्लियर। एंड इट्स लेटेस्ट विक्टिम, ये जो पैराबोला आपका है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, और ये पैराबोला, ये जो तुम्हारी वाई एक्सिस है इसके ऊपर सिमेट्रिक है, जिसका वर्टेक्स कितना भी 0 0 है। और तो यही जो वाई एक्सिस है ये इस पैराबोला की क्या है, एक्सिस है, जो कि इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, हाफ तो लेफ्ट वाई एक्सिस और हाफ राइट वाई एक्सिस। तो अब इस एक्सिस के ऊपर जो परपेंडिकुलर होता है, इस एक्सिस पे क्या भाई परपेंडिकुलर, और इसकी नाभि, इसकी फोकस पॉइंट से जो पास होता है वो उसका लेटेस्ट रेक्टम होता है। अब वो लेटेस्ट रेक्टम बनाने के लिए पहले हमें इसका फोकस पॉइंट यानी कि नाभि इसकी फाइंड आउट करनी होगी। तो एक्स स्क्वायर इक्वल 4ay से जब इसका कंपेयर करेंगे तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y इक्वल y, तो 4a इक्वल कितना 4, यानी कि 4a इक्वल टू 4, तो भाई a इक्वल टू अपने पास कितना आ जाएगा 1। और ये जो आपका पैराबोला होता है इसका जो फोकस पॉइंट होता है, यानी कि इसकी जो नाभि होती है, नाभि होती है भाई 0a, तो इसकी नाभि बनेगी 0 1। तो 0 1 मान लेते हैं कि यहां से का भी 0 और ये कितना 1। नाभि को नॉर्मली अपन ऐसे डिनोट करते हैं। तो अब ये जो इसकी एक्सिस है इस पर तो परपेंडिकुलर होगा और इससे पास होगा, तो वो आपका लेटेस्ट रेक्टम ये बन जाएगा, जिसको मैं ए लिख देता हूं, यहां क्या लिख देता हूं भाई बी। अब इनसे बाउंडेड एरिया आपको फाइंड आउट करना है। तो ये जो बाउंडेड एरिया है आपका, तो ये बन गया, ये भी है और ये भी, ये फर्स्ट पार्ट और ये क्या सेकंड पार्ट, दोनों है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी है और किसमें है, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर भी है। तो अब अपना जो रिक्वायर्ड एरिया उसको मैं लिख सकता हूं, यहां पे अपना कितना है ओ है और ए एस बी ओ, और ये जो रिक्वायर्ड एरिया है ये 2 पार्ट्स में अभी, एक तो है ओ ए एस ओ, दूसरा ओ एस बी ओ, और बोथ आर इक्वल, इक्वल है तो 2 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। और ये जो लेंथ है यहां से लेके यहां तक ये कितनी हुई 1 है, क्योंकि ये 0 1 है तो ये लेंथ 1। अब इसमें एक एक्स को इंक्लूड करना है, एक्स एक्सिस में इंक्लूड कर सकते हैं और क्या वाई एक्सिस में इंक्लूड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब इसमें एक्स एक्सिस इंक्लूड करोगे तो आपको ज्यादा काम करना पड़ेगा, और वाई एक्सिस इंक्लूड करोगे तो आपको कम काम करना पड़ेगा। तो हम इसमें वाई एक्सिस इंक्लूड करेंगे। वाई एक्सिस इंक्लूड करोगे तो ऐसे परपेंडिकुलर यूं बनेंगे, इस तरीके से यूं बनेंगे। तो 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, कहां जा रहे हैं 1 पर, तो लिमिट हो जाएगी 0 टू कितने 1। तो यहां अब हम इसका एरिया फाइंड करें तो लिखेंगे भाई रिक्वायर्ड एरिया। तो अपने पास रिक्वायर्ड जो एरिया है वो है ओ ए एस बी ओ, और ए एस बी ओ इक्वल 2 इंटू एरिया ऑफ किसका ओ बी एस ओ, ओ बी एस ओ, क्योंकि ये जो एक्सिस होती है पैराबोला की, ये पैराबोला को 2 इक्वल पार्ट्स में क्या करती है डिवाइड करती है। ओ इक्वल 2 इंटू इंटीग्रल 0 टू कितना 1, यानी कि रेक्टेंगल 0 से कहां तक बनाएंगे 1 तक, और इसको इस साइड बढ़ने से रोकेगा कौन, ये पैराबोला। तो y नहीं x ऑफ है पैराबोला यानी कि 1, और इंटू कितना भाई dy।
क्योंकि लिमिट अब की बार किस पर ले रहे हैं अपन, y पर ले रहे हैं, तो x की वैल्यू आएगी हुई, तो 2 0 टू कितना 1 x ऑफ y, तो x की वैल्यू आ जाएगी 2 रूट कितने y और इंटू कितना dy। अब इसका इंटीग्रेशन 2 टू हो जाएगा 4 और इसका जो इंटीग्रेशन है रूट y, तो रूट y का कितना y और इसकी पावर 3/2 अपॉन 3/2 और 0 टू कितना 1। लिमिट्स पुट करें तो 4 इंटू ये 2y कितना 3 और ये 1 इसकी पावर 3/2 माइनस 0, ये हो जाएगा भाई 8 अपॉन कितना 3 और ये 1 हो ही जाएगा स्क्वायर यूनिट्स। इसका कंप्लीट अपने पास आंसर बन जाए। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड एरिया इनक्लोज्ड बाय y equals to sin x and pi/2 less than or equals to x and x less than or equals to 3 pi/2। x की वैल्यू ये है और साथ में क्या हुई x एक्सिस। ये क्वेश्चन भी मैंने आपको 11.1 के अंदर करवा दिया और ये भी बताया था कि ऐसे अपने पास 4 क्वेश्चंस हैं, फिर करते हैं अपन इसका डायग्राम ले, तो इसका डायग्राम लोगे तो वैसे तो आपको याद होना चाहिए, याद नहीं है तो जैसे 10th के अंदर अपन डिब्बे बनाकर करते हैं उसी तरीके से फाइंड आउट कर लेंगे। तो इसमें pi/2 3 ग्राफ बनाने के लिए कोई बाउंड नहीं कर सकता, अपने कोई भी पॉइंट यूज में ले सकते हैं। तो x की वैल्यू जब 0 लोगे या 0 पुट करोगे तो sin 0 की वैल्यू कितनी होती है भाई 0। x की वैल्यू आप pi/2 लोगे 90 लेंगे यहाँ पे, तो sin 90 का मान कितना होता है 1। फिर यहाँ पाई लेंगे तो sin पाई 0, फिर यहाँ 3 पाई अपॉन कितना ले 2 यानी कि 270 तो -1 और यहाँ फिर 2 पाई ले तो वैल्यू कितनी आएगी अपनी 0 आ जाएगी। अब इससे हम अपना रफ स्केच बनाए, तो रफ स्केच बनाओगे तो x डैश y डैश और ये भी क्या भाई ओरिजिन, तो अब 0 0 तो ये अपने पास 0 0 हो जाता है। ये आपके पास 5/2 और 1, तो इसके लिए तो हमें वो स्केल अपना लेना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। तो इसके लिए भी मैं यहां लिख देता हूं अपना ये 5/2, यहां पाई, यहां पर भी 3 पाई अपॉन कितना 2 और यहां पर अपना कितना भी 2 पाई। माइनस में कोई पॉइंट है नहीं, एक्स एक्सिस की बात कर रहा है अपन और वाई के ऊपर ये अपने पास 1 और ये अपने पास कितना भी -1। sin x की वैल्यू जो है और साथ में cos x की वैल्यू ये -1 और 1 के बाहर नहीं जाती, इसका रेंज इतना ही होता है, इसके बिटवीन रहती है, फिर इतना ही रहती है। अब स्केल की बात करोगे तो इसमें स्केल ले सकते हो आप 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू कितना 1, ये तो किस पे y एक्सिस पे, और x एक्सिस पे स्केल लोगे तो 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू कितना pi/2। लेकिन नॉर्मली अपन तो रफ स्केच ले रहे हैं तो 0 0 0 0 तो ये रहा भी और pi/2 पर y की वैल्यू कितनी 1, तो यहाँ ये अपने पास कितना भी pi/2 और कितना 0। इसके बाद पाई पर कितना 0, ये हो जाएगा पाई और y कोऑर्डिनेट 0 और इसके बाद 3 pi/2 पर कितना -1, तो ये यहां से हो जाएगा भाई, यहां बन जाएगा। इसके बाद 2 पाई पर कितना 0, तो फिर इसका जो ग्राफ है इस तरीके से बना देंगे अपन, यूं बताया मैंने। लाइन का जो ग्राफ बनाते हैं उसमें स्केल का यूज करते हैं, बाकी किसी में स्केल का यूज हमें नहीं लेंगे। ये बनेगा अपने पास, यहां तो है 0 0, यहाँ pi/2 0, यहाँ पाई 0, यहाँ क्या हुई 3 pi/2 -0 और यहाँ क्या हुई 2 पाई 0, तो कंप्लीट बन जाता है। अपने नाम लिखना चाहो ये A, ये अपने पास B, ये अपने पास C और ये अपने पास कितना D। अब इसके ऊपर आ जाओ। अब इसमें है, उस दिन भी मैंने आपको बताया था कि pi/2 इक्वल्स टू x अभी, और ये भाई x इक्वल्स टू कितना है 3 pi/2, इसको ये पढ़ना चाहिए। तो x इक्वल्स टू pi/2, तो ये pi/2 रहा, तो ये बनेगा भाई ये वाली लाइन। क्लियर।
x इक्वल्स टू 3π/2, तो ये लाइन बनेगी भी। और लास्ट फिर आता है x एक्सिस, तो x एक्सिस आपकी ये रही, ये x एक्सिस है जो कि हम पहले बना चुके होते हैं। अब इनसे बाउंडेड एरिया में फाइंड आउट करना है। देखना, ध्यान रखना, इन सभी की बाउंड्री बननी चाहिए। अब इसकी बात करोगे तो ये इससे बाहर π/2 है, और π/2 से कहां रह गए, बाहर इधर रह गए, तो ये तो नहीं आएगा। इस साइड की बात करें तो इस साइड ये है, ये और ये एक्स एक्सिस और ये तीनों, तो अपने पास एक एरिया तो ये बनेगा और एक एरिया बनेगा भाई ये, यानी कि x की जो वैल्यू है तुम्हारी वो π/2 से बड़ी होनी चाहिए, तो बड़ी तो उसी साइड है, और ये आपके पास x की वैल्यू 3π/2 से क्या होनी चाहिए, छोटी, तो वो इसी साइड में अपने पास है। तो अपना जो रिक्वायर्ड एरिया बनेगा वो रिक्वायर्ड एरिया बनेगा भाई ये A B C, ये D यहां लिख दिया, यहां लिख देता हूं E, और यहां लिख देता हूं भाई कितना F। तो अपने पास अब रिक्वायर्ड एरिया, रिक्वायर्ड एरिया जो बनेगा उसके अंदर F A B, F A B, फिर C और फिर E, C E, वापस B और F, B और ये कितना F। ये कहीं से घूम करके आप कहीं से आ जाओ, जैसे मान लीजिए F B E C B A F, कौन सी साइड से घूमो। अब इसके अंदर भी कितने पार्ट में डिवाइड है भाई, 2 पार्ट में, तो इसके अंदर लिखूं मैं एरिया किसका, F B A F, F B A F, और प्लस एरिया ये B E C B, B E C D बनेगा। अब जब रेक्टेंगल्स आप बनाओगे, ये कहूं कि एक्स एक्सिस इंक्लूड करेंगे तो रेक्टेंगल बनेगा ये, यानी कि यहां से स्टार्ट होगी, यहां जाके रुक जाएगा, जो कि ऊपर की ओर रुकेंगी, यहां पे ये बाउंड्री बनेगी। तो π/2 से कहा पाई, तो ये बनेगा अपना π/2, ये बनेगा अपना क्या पाई, और इसको रोकेगा कौन, साइन एक्स, सीधा लिख देता हूं, ये इंटू कितना dx, और ये भी प्लस पाई से कहा यहां तक, यानी कि 3π/2, पाई ये 3π/2 साइन एक्स dx, नीचे की ओर रेक्टेंगल्स बनेगी तो यही रोकेगा। लेकिन जब नीचे की ओर एरिया फाइंड आउट करते हैं तो क्या लेते हैं भाई, मोड, तो ये मोड लेते हैं। अब इसका सॉल्यूशन लें तो इसका इंटीग्रेशन माइनस कोस एक्स, तो ये π/2 से पाई प्लस माइनस कोस एक्स, और ये π2 कितना 3π/2, और इसके क्या भाई मोड। नेक्स्ट ये माइनस बाहर कर देता हूं और ये लिमिट पुट कर देता हूं कोस पाई माइनस कोस π/2 प्लस ये माइनस है, मोड है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये लिख देता हूं भाई मोड कोस 3π कितना 2 और माइनस कोस पाई, इस तरीके से। और माइनस हटा देना, चाहे माइनस बाहर करना चाहो तो यहां कर सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसका आंसर फाइंड करें, इसका आंसर फाइंड करोगे तो माइनस तो है ये आपके पास कोस पाई -1 होता है, ये माइनस, ये 0 हो जाएगा, ये प्लस, आगे माइनस मोड के कारण कैसा प्लस, cos 3π/2 0 भी, ठीक है, और ये भी माइनस, और cos पाई ये -1, ये हो जाएगा, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, प्लस ये भी माइनस माइनस क्या प्लस 2 स्क्वायर यूनिट्स। ये इसका कंप्लीट आंसर अपना बनेगा।